हेलो डियर, वेलकम टू स्कोर आइडिया। आज हम लोग भारत रत्न अवार्ड जो 2024 में दिए गए हैं उसको देख रहे हैं। पहले एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं। भारत रत्न अवार्ड भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, यानी सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न अवार्ड के बाद दूसरा सम्मान पद्म अवार्ड होता है, जिसमें पहले नंबर पे पद्म विभूषण, दूसरे पे पद्म भूषण और तीसरे पे पद्मश्री आता है। इस प्रकार पद्म विभूषण जो है वो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पद्म भूषण जो है वो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और पद्मश्री जो है वो फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अब देखिए, भारत रत्न जो है पीपल लिप शेप में दिया जाता है, जबकि पद्म अवार्ड का शेप जो होता है वो सर्कुलर होता है। भारत रत्न और पद्म अवार्ड इन दोनों की शुरुआत 1954 में की गई थी और इन दोनों को भारत के राष्ट्रपति देते हैं, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं। और इन अवार्डों के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है भारत का मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल, इट मीन्स प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मंत्री मिलकर के रिकमेंड करते हैं। स्थापना के समय 2 जनवरी 1954 को यह अवार्ड पहले 3 लोगों को दिया गया था, जिसमें से पहले सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। यानी कौन थे? पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया? तो सी राजगोपालाचारी। दूसरे नंबर पे कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और तीसरे नंबर पे कौन थे? तो सीवी रमन, जिनको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। किसमें? तो फिजिक्स में, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आप जानते ही हो। ये भारत के दूसरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुके। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल और तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री भी हैं। इस बार का जो भारत रत्न अवार्ड दिया गया है 2024 में, कुल 5 दिया गया है, जिससे भारत रत्न अवार्डियों की संख्या अब हो जाएगी 48। पहले थी 5, अब हो गए तो अब 52 हो जाएगी। भारत रत्न अवार्ड चूंकि मरणोपरांत भी दिया जा सकता है और अब तक कुल 17 मरणोपरांत पुरस्कार पहले दिए जा चुके थे और इस बार 4 लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार ही दिया गया है। इट मीन्स जो है कुल मरणोपरांत वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 21। इस बार का जो पुरस्कार दिया गया है उसमें सबसे पहले बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। इनको हम लोग क्या बोलते थे? जननायक, जननायक कर्पूरी ठाकुर। जैसे लोकनायक जयप्रकाश को बोलते हैं हम लोग, वैसे ही जननायक किसको बोला जाता है? कर्पूरी ठाकुर को। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लालकृष्ण आडवाणी को, बीजेपी के फॉर्मर फाउंडर मेंबर और फॉर्मर होम मिनिस्टर एंड लास्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। अगर आपसे कोई कहे कि पहला डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो भारत के पहले गृह मंत्री यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब हम लोग बात देख रहे हैं, तीसरा जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? एमएस स्वामीनाथन को। इनके बारे में आप जानते होंगे, इन्होंने ही 1966 ईडी में भारत में पहला हरित क्रांति शुरू किया था, यानी ग्रीन रिवोल्यूशन। इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किसको कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को। और वर्ल्ड में किसको कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अब देखिए, चौथा जो है दिया गया वो किसको? पीवी नरसिम्हा राव को। और ये क्या है? तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के। फिर 5वां किसको दिया गया है? चौधरी चरण सिंह को। चौधरी चरण सिंह भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं, यानी इस बार कुल 2 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को दिया गया है भारत रत्न अवार्ड।
इनमें से इनमें से 4 लोगों को क्या दिया गया है, तो मरणोपरांत दिया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी ही ऐसे हैं जो अभी जिंदा है। अब जो है डिफरेंट कैटेगरीज में हम लोग देख रहे हैं। महिलाओं में भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया है, तो अब तक कुल जो है 5 महिलाओं को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है, जिसमें सबसे पहले दिया गया था इंदिरा गांधी को, श्रीमती इंदिरा गांधी को, और जो है सबसे लेटेस्ट दिया गया था लता मंगेशकर को 2001 में। श्रीमती इंदिरा गांधी जो भारत की पहली प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं। सेकेंड तो मदर टेरेसा, जिन्हें 1980 में दिया गया था। मदर टेरेसा का जन्म यूगोस्लाविया में हुआ था और ये 6 जनवरी 1929 से भारत में रह रही थी। और मदर टेरेसा आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन सिटीजनशिप ले ली थी। अब देख रहे हैं हम लोग कि भारत के कौन कौन से राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो अब तक कुल 6 राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्नों से सम्मानित किया गया है, जिसमें सबसे पहले सम्मानित किया गया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, जाकिर हुसैन को, वीवी गिरी को, एपीजे अब्दुल कलाम को और प्रणब मुखर्जी को। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं भारत रत्न से सम्मानित प्रधानमंत्री। तो सबसे पहले किसको दिया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, फिर इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को, मोरारजी देसाई को, लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री को पहला मरणोपरांत दिया गया था। कब दिया गया था, 1966 एडी। गुलजारी लाल नंदा को, गुलजारी लाल नंदा रेगुलर प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे। चौधरी चरण सिंह देख ही चुके हैं, इस बार मिला हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी को और पीवी नरसिम्हा राव को, इनको भी इस बार मिला है 2024 में। और चौधरी चरण सिंह को भी क्या मिला है 2024 में। चौधरी चरण सिंह को किसान लीडर के रूप में हम लोग जानते हैं और इन्हीं के बर्थडे को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, एज ए नेशनल फार्मर्स डे, यानी भारतीय किसान दिवस। इनमें से हम लोग और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को देख रहे हैं, जिसमें गोविंद वल्लभ पंत को दिया गया था 1957 में, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं। फिर लाल बहादुर शास्त्री को अभी हम लोग देखे थे 1966 में दिया गया है, जो कि सेकेंड प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के। फिर भीमराव अंबेडकर को 1990 में दिया गया था और नेल्सन मंडेला को भी 1990 में दिया गया था। नेल्सन मंडेला जो है दक्षिण अफ्रीका के थे। ऐसे पहले विदेशी, पूर्ण रूप से विदेशी जो भारत रत्न से अवार्डेड किया गए थे वो है नेल्सन मंडेला। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं कि 2014 में किसको किसको दिया गया था, तो CN राव को दिया गया था जो कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, और सचिन तेंदुलकर को दिया गया था जो कि एक क्रिकेटर है। तो फर्स्ट एथलीट जो है कौन है, सचिन तेंदुलकर। और सबसे कम उम्र में जो है 40 साल की उम्र में, यानी सबसे कम उम्र में भारत रत्न अवार्डी भी कौन है, सचिन तेंदुलकर। एक और व्यक्ति को इंपॉर्टेंट ये अवार्ड दिया गया था जो पाकिस्तानी थे, लेकिन इनका जन्म भारत में हुआ था और डिवीजन के बाद ये पाकिस्तान की तरफ चले गए। कौन थे ये, तो फ्रंटियर गांधी की हम लोग नाम से जानते हैं। ये कौन है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोगों ने इस तरह से देख लिया है। भारत रत्न 1980 में मिला था मदर टेरेसा को, भारत रत्न 1987 में मिला था खान अब्दुल गफ्फार खान को, और भारत रत्न 1990 में मिला था नेल्सन मंडेला को। मदर टेरेसा फॉरेनर थी जो बाद में इंडियन बन गई। फ्रंटियर गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान पहले इंडियन थे, बाद में बंटवारे में वो पाकिस्तान चले गए। और पूर्ण रूप से विदेशी नागरिक जो है वो कौन है, तो डॉक्टर नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के थे। 2019 में जो इंपॉर्टेंट अवार्ड दिया गया था भारत रत्न अवार्ड, यानी 2024 से पहले जो नेक्स्ट अवार्ड दिया गया था वो 2019 में दिया गया था,
वो दिया गया था भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को, जो उस समय जीवित थे। और जो है नानाजी देशमुख को दिया गया था। फिर भूपेन हजारिका को दिया गया था। भूपेन हजारिका आसाम के रहने वाले बीजेपी के पॉलिटिशियन थे, वर्सटाइल पर्सन थे। ये सिंगर भी थे, पोएट भी थे, फिल्म मेकर भी थे, म्यूजिशियन भी थे। तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे भूपेन हजारिका। और भूपेन हजारिका के जो है याद में लोहित रिवर पर भूपेन हजारिका ब्रिज बनाया गया है, जो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। कौन सी? लोहित नदी। लोहित नदी पर जो है पुल बनाया गया है, जो भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, सड़क पुल। और इस पुल को क्या बोलते हैं? धोला सदिया पुल भी बोलते हैं, जो कहाँ स्थित है? आसाम में। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो क्वेश्चन है पहला, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मानों का आरंभ कब हुआ था? यहाँ पर 1954 में, क्योंकि आपको पता है भारत रत्न प्लस पद्म अवार्ड की शुरुआत भी कब की गई थी? 1954 में। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति हैं, यानी यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यस। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किससे दिया गया था? तो आपको याद है लाल बहादुर शास्त्री पाने वाले व्यक्ति हैं, जिनको 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, जो कि क्या थे? सेकेंड पीएम ऑफ इंडिया थे। जवाहरलाल नेहरू के बाद किसको पीएम बनाया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को। और इनकी अचानक से डेथ हो जाएगी कहाँ पे? ताशकंद समझौते में। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं, तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि पहले भारत के थे नहीं थे, मतलब जब वो भारत रत्न रिसीव किए उस समय क्या थे? तो विदेशी थे। तो कौन हो जाएगा? खान अब्दुल गफार खान। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो पूर्णतः विदेशी व्यक्ति कौन हो जाएंगे? नेल्सन मंडेला। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष की पत्ती की तरह है? तो आप देखे होंगे भारत रत्न का डिजाइन जो है पीपल के वृक्ष की पत्ती के समान है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, निम्न में से किस एक मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न सर्वप्रथम मिला था? आपको पता है, हमने बताया था कि 1952 में जो है तमिलनाडु के पहले सीएम कौन बनाया गया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। भारत रत्न से विभूषित वैज्ञानिक CN राव का संबंध है किससे? रसायन विज्ञान से। सचिन तेंदुलकर के साथ इनको भी भारत रत्न दिया गया था। कब? 2014 में। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं, तो आपको याद है लोग दिखाए थे कि भारत रत्न सबसे पहले प्राप्त हुआ था किनको? श्रीमती इंदिरा गांधी को। कब दिया गया था? 1971 में। पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? भारत रत्न पुरस्कार के तहत कोई भी राशि प्रदान नहीं की जाती है, यानी नो प्राइज मनी होता है, नो प्राइज मनी। एकमात्र एथलीट कौन है? तो सचिन तेंदुलकर है। भारत रत्न का सबसे कम उम्र में प्राप्त करता, अगेन वही क्वेश्चन है, 40 साल की उम्र में कौन पाया थे? सचिन तेंदुलकर ने पाया था। अब तक भारत में कितने प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न दिया गया है? कितने दिया गया है? 9। और 2024 में कितने लोगों को दिया गया है? पूर्व प्रधानमंत्रियों की संख्या 2। तो मोर अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्कोर आइडिया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।